स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जो सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 5। इससे पहले की अगर वीडियो आप लोगों को देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। यह जो सीरीज है वो आप लोगों को डेली शाम में 4 बजे आप लोगों को डेली यह सीरीज जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक जो रात को फिर 9 बजे आप लोगों को 9 PM पे घटना चक्र का सीरीज आया रहा है। घटना चक्र के सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ये सब चीज टॉपिक जो है वो ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो यह जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिसंबर। इस बार यानी 2021 का जो थीम था वो था मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पूछा है। एक होता है भारतीय प्रवासी दिवस जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष भारतीय नौसेना के अंतर्गत निम्न में से कौन पद आता है। देखिए थल सेना की अगर बात करते हैं तो थल सेना में कौन कौन होता है। सबसे ऊपर होता है जनरल, फिर आता है लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आता है मेजर जनरल और फिर आता है ब्रिगेडियर। नौसेना की अगर बात करते हैं तो नौसेना में आता है एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल और कोमोडोर। और अगर वायुसेना की बात करते हैं तो उसमें आते हैं एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल और एयर कोमोडोर। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद के, तो लेफ्टिनेंट जनरल पद के बराबर में नौसेना के अंतर्गत वाइस एडमिरल का पद आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल। आगे कह रहा है कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना जो है वो 1905 में बारिसाल में अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा। वहीं अजीत सिंह से याद रखिएगा, अजीत सिंह जो है वो भारत माता सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। सचिंद्र नाथ सान्याल से आप लोगों को याद ही होगा, ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। और चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट का कार्य निम्न में से क्या है। देखिए ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के रूप में भोजन संचित करता है। ध्यान रखिएगा पौधे में 3 प्रकार के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो रंगहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है। देखिए पुरुष साक्षरता दर अगर पूछता है तब आपका आंसर हो जाएगा 82.14%। अगर महिला साक्षरता दर पूछता है तो 65.46%। और ओवरऑल अगर साक्षरता दर पूछता है तो 74.04%। तो यह तीनों आप लोगों को डाटा जो है वो याद रखना होगा। सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है केरल और सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार। आगे है कि निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य जो है वो मिला है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जो कृषि भूमि का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ स्थल जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। वहीं अगर कालीबंगन की बात करते हैं तो यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और अगर बनवाली की बात करते हैं तो यहाँ से मिट्टी का बना हुआ खिलौना और हल मिला है। और लोथल की बात करते हैं तो यहाँ से फारस का मोहर, चावल, ये सब चीज़ जो है वो प्राप्त हुआ है। आगे कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा किसी राज्य से विधान परिषद का उत्साधन किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह किया गया है अनुच्छेद 169 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 यह कहता है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 167 की, तो अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ये कहा गया है। और अनुच्छेद 168 के अंतर्गत
प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल एवं सदन को मिलाकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि मराठा के किस पेशवा के बाद पेशवा पद जो है वो वंशानुगत हो गया था। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ के बाद हुआ था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु होती है तो उनका जो बेटा है बाजीराव प्रथम वो पेशवा बनता है, और फिर जब बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र जो बालाजी बाजीराव मतलब नाना साहब जो है वो पेशवा बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है कि राज्यों का वर्गीकरण जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए राज्यों का वर्गीकरण जो है वो सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु के द्वारा। ध्यान रखिएगा अरस्तु जो है वो सर्वप्रथम शासकों की संख्या के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। वो 3 रूप में किया था। एक व्यक्ति के शासन वाले को राजतंत्र कहा गया था, कुछ व्यक्तियों के शासन वाले को कुलीन तंत्र कहा था, और बहुत से व्यक्तियों को शासन वाले को मध्यवर्ग तंत्र कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सी है। तो वो है दक्षिण पश्चिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखिएगा भारत की जो लगभग 75% वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही होता है, और भारत में जो मानसून है वो सर्वप्रथम केरल तट पर आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के आसपास स्थित एक हिमानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है कि भारत में विधानसभा चुनाव में, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा नोटा का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव, विकल्प में पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। तो पहली बार इस्तेमाल जो है वो नवंबर 2013 के इलेक्शन में किया गया था, जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली और राजस्थान के राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2013 से। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तब 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर जैसे ही 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है तो फिर जो है वो विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आगे है कि एथलीट फुट नामक रोग का कारक रोगाणु जो है वो निम्न में से क्या है। तो एथलीट फुट जो है वो ट्राइकोफाइटोन कवक के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कवक के द्वारा। अगर और ऑप्शंस की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ से याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं जैसे कि पायरिया, कालाजार, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ के कारण। विषाणु की बात करते हैं तो रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, ये सब विषाणु के कारण। जीवाणुओं की अगर बात करते हैं तो जीवाणु के कारण होता है टेटनस, कुष्ठ, डिप्थीरिया, हैजा, प्लेग, टाइफॉइड, काली खांसी, ये सब जो है वो जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी है। आगे है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। मणिपुर है, ओडिया है, गुजराती है, राजस्थानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। फिर 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, उसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को जोड़ा जाता है। और फिर 52वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश का बंटवारा जो है वो विभिन्न राष्ट्रों के हाथ में किया गया, जिस बंटवारा को तरबूज का बंटवारा कहा गया। तो ये जो है वो व्यापारिक क्षेत्र के रूप में बांट लिया गया था चीन को, जिसे कि इतिहास में चीनी तरबूज का बंटवारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेलुलोज जो है वो निम्न में से किसका उदाहरण है। देखिए सेलुलोज जो है वो पॉलीसेकेराइड है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसेकेराइड। देखिए एक्चुअली जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको हम लोग मुख्यतः 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की अगर बात करते हैं तो वो सबसे सरल संकरा होता है जिसमें 3 या ज़्यादा कार्बन अणु होते हैं, जैसे कि राइबोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब जो होगा वो मोनोसेकेराइड होगा।
डाइसैकेराइड की अगर बात करते हैं तो यह दो मोनोसैकेराइड को जोड़कर जो बनता है उसको डाइसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज को जोड़कर बनता है, लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को जोड़कर बनता है, सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को जोड़कर बनता है। तो ये सब जो हो गया वो डाइसैकेराइड हो गया। पॉलीसैकेराइड की अगर बात करते हैं तो पॉलीसैकेराइड जो होता है वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड इकाइयों को जोड़ने से बनता है, जैसे कि सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ये सब जो है वो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद इतना के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए धातुओं में कौन जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। आप लोग जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे उसमें सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर उसके बाद जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे ही आता है। यहाँ पूछ रहा सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लॉफरबर्ग संबंध दर्शाता है। तो यह जो है वो कर दर और राजस्व से संबंध दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों का एकाधिकार जो है वो ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, उसके द्वारा 31 दिसंबर 1600 को प्रदान की गई थी। और 1600 में कौन था शासक, अकबर था, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब था, 1556 से लेकर 1605 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिट्रिकेल निम्न में से किस फसल की प्रजाति है। आप लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि पहला मानव निर्मित अनाज जो है वो ट्रिट्रिकेल ही है। और ट्रिट्रिकेल एक्चुअली क्या है कि वैज्ञानिकों के द्वारा गेहूं और जो राई होता है उसके मध्य संकर करा के तैयार किया गया था। तो ट्रिट्रिकेल क्या है, गेहूं की एक प्रजाति है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। नेक्स्ट है कि भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग से संबंधित प्रथम संयंत्र की स्थापना जो है वो निम्न में से कहाँ हुई थी। तो ये जो 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट स्थान पर सुपर फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रानीपेट, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना ही वस्तुओं या सेवाओं का प्रत्यक्ष विनिमय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में होता क्या है कि आप एक वस्तु लेकर जाते हैं और उसके बदले में दूसरे वस्तु लेकर चले जाते हैं, जो कि प्राचीन काल में ऐसा वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी हुआ करती थी, वो प्रचलित हुआ करती थी। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन सा था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। और ये जो द्वैध शासन को भी इसी ने समाप्त किया था 1772 में, आप लोगों को याद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। फिर एक नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवादी पहाड़ी जो है वो किस राज्य में है। जवादी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में है, पूर्वी घाट से संबंधित एक पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलवान द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। नलवान द्वीप जो है वो उड़ीसा के चिल्का झील में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा के चिल्का झील में। चिल्का झील की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो उत्तरी सरकार तट यानी कि उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खरे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, एक तो पढ़े होंगे अनुच्छेद 93। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख किया गया है, और एक है अनुच्छेद 94 जिसमें कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के रिक्त होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करके अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठंडे पानी के साथ। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ठंडे पानी के साथ मैग्नीशियम जो है वो अभिक्रिया करता ही नहीं है।
गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करके वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम से कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है, तो MgOH का होल 2 जो होता है इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना की सीमा निम्न में से किन देशों से मिलती है, तो अर्जेंटीना की सीमा जो है वो बोलिविया, ब्राज़ील, उरुग्वे, पराग्वे एवं चिली से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्जेंटीना की अगर बात करते हैं तो अर्जेंटीना जो देश है वो दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है और इसकी राजधानी जो है वो ब्यूनस आयरस है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से क्या थी, तो भारत की जो प्रथम लोकसभा की अवधि थी वो 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तब याद रखिएगा 13 मई 1952 को हुई थी और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो जीवी मावलंकर थे। वर्तमान में देखा जाए तो 17वीं लोकसभा है 2019 से लेकर 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो किस मुगल शासक ने करवाया था, तो मयूर सिंहासन का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत सारी इमारतें का निर्माण करवाया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। आगे है कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया। और 1347 में कौन था, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ब्राह्मणी साम्राज्य से एक चीज़ याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य जो था वो 5 राज्यों में बटा था। वो 5 राज्य था बीजापुर, बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स। नेक्स्ट है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के द्वारा बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। देखिए जब वस्तु जो है वो ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण में होता है तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, तो देखिए स्वतंत्र भारत में कुल 4 लोग जो हैं वो कमांडर इन चीफ पर रहे थे, जिसमें प्रथम कमांडर इन चीफ जो थे वो जनरल सर रॉ लोकहार्ट थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन ऊतक जो है वो जल तथा खनिजों को पौधे की जड़ से पौधे के बाह्य भाग तक पहुंचाता है, तो यह पहुंचाता है जाइलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर पूछे फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम जो है वो निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है कि कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार जो है वो कितना होता है, तो कोलाइड में अगर पूछेगा तो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁷ तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यही पूछते कि निलंबन में कितना होता है, तो निलंबन में होता है 10⁻³ सेंटीमीटर से लेकर 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ऐसे अगर देखा जाए तो दूध, गोंद, रक्त, स्याही, ये सब जो है वो कोलाइड के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CaHCO3 का होल 2 के विघटन होने के कारण जल की अस्थायी कठोरता पानी उबलने से दूर की जाती है। यह इसलिए कि CaHCO3 का होल 2 जो होता है वो ऊष्मा से अपघटित होकर CaCO3 का अवक्षेप बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर समतुल, तो श्रेणी क्रम में करिएगा तो 9 ओम होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि ऊष्मा स्वयं किसी निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु में प्रवाहित नहीं हो सकती, यह किस कथन का परिणाम है, तो यह ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरसों के तेल का तीखापन जो है वो किसके कारण होता है, तो देखिए सरसों के तेल का जो तीखापन है वो एलील आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ये प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। लहसुन में गंध किसके कारण होता है, तो एलिसीन के कारण होता है। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, तो सोलिनीन के कारण होता है। तो ये सब याद रखिएगा।
नेक्स्ट है कि एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर प्रवास्विक विस्थापन निम्न पर निर्भर करता है। तो वो जो है वो आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर निर्भर करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि बॉस प्रकार में हाइड्रोजन बनती है, तो यह जो है वो भाप अंगार गैस से बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता है। तो सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब दोनों की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए नाभिकीय संलयन होता क्या है, जो प्रक्रिया जिसमें कि दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जो है वो संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। तो ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल ग्लैंड को। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस को कांच के अप्रवतांक के बराबर अप्रवतांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह व्यवहार करेगा। तो यह जो है वो समतल कांच की तरह व्यवहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल कांच की तरह। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो अफ्रीका में नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। नील है, ऑरेंज है, नाइजर है, अमेजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन। अमेजन नदी जो है वो अफ्रीका में नहीं है, इसका उद्गम जो है वो पेरू में एंडी पर्वत से होता है। और अमेजन नदी जो है वो अपवाह क्षेत्र और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। और मेडीरा जो है वो अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। वहीं अगर नील की बात करते हैं तो नील से याद रखिएगा, नील नदी जो है वो उत्तरी सूडान एवं मिस्र देश में प्रवाहित होती है। ऑरेंज नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो अफ्रीका में डेंक्सबर्ग पर्वत से होता है। और नाइजर की बात करते हैं तो नाइजर नदी के मुहाने पर ही नाइजीरिया का जो हारकोट बंदरगाह है वही अवस्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान उच्च न्यायालय किस शहर में अवस्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है वो जोधपुर शहर में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। लेकिन इसका खंडपीठ जो है वो जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोहाइट रेखा का संबंध है। आइसोहाइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइसोहाइट, आइसोफाइट, आइसोथर्म, ये सारी चीज़ें। आइसो फाइट की बात कीजिएगा तो आइसोफाइट जो होता है वो समान ऊंचाई वाली वनस्पति को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोथर्म जो है वो समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहेलाइन जो होता है वो समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं। और आइसोबाथ जो होता है वो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन जो है वो मध्य प्रदेश में है। हम्पी स्मारक समूह नहीं, हम्पी स्मारक समूह जो है वो कर्नाटक में है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों का स्मारक था। एलोरा की गुफा की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में है, जो कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों का स्मारक था। महाबलीपुरम स्मारक समूह की अगर बात करते हैं तो यह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम की कृति है। और खजुराहो स्मारक समूह की अगर बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका कि निर्माण जो है वो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ली मोंडे समाचार पत्र निम्न में से किस देश का है। तो ली मोंडे समाचार पत्र जो है वो फ्रांस का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। एक है ली फिगारो। अगर ली फिगारो पूछता है तो वो समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो पेरिस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। तो चेंचू जनजाति विद्रोह एक्चुअली हुआ क्या था कि जो नल्ला मल्ला पहाड़ी था उस क्षेत्र पर अंग्रेजों के जो बढ़ते प्रभाव और नियंत्रण हुआ था, उसी के कारण यह विद्रोह जो है वो 1921-22 में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का जनजाति विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र की हॉटिंग समिति जो है वो किस वर्ष गठित की गई थी। तो शिक्षा के क्षेत्र की हॉटिंग समिति जो है वो 1929 में गठित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। और हॉटिंग समिति ने यह सुझाव दिया था कि मिडिल स्कूल स्तर पर ही व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को जोड़ा जाए। एक पूछा जाता है सैंडलर आयोग, वो भी शिक्षा पर हुआ था 1917 में। एक है हंटर आयोग जो वो भी शिक्षा पर 1882 में। एक है सार्जेंट शिक्षा समिति जो कि 1944 में बनाया गया था। तो ये सब भी ध्यान रखिएगा।
फिर है मेगालोपोलिस, एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ महान शहर है। इसे 1967 में किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये जीन गॉटमैन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, जो कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लौह यस्क में लौह का अंश जो है वो प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ये जो होता है वो मैग्नेटाइट में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहे का अंश जो है वो 72% तक होता है। हेमेटाइट में अगर बात करते हैं तो 60 से 70%, लिमोनाइट में अगर बात करते हैं तो 40 से लेकर 60%, और सीडेराइट में बात करते हैं तो लगभग 40% तक होता है। नेक्स्ट है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो ये कराया था 1800 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछ ले वर्तमान भारत का जो उच्चतम न्यायालय उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व धरोहर स्थल में शामिल पट्टाडकल किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? यह कर्नाटक में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। और इसको 1987 में विश्व धरोहर विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांता आना निम्न में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो सांता आना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाला एक गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर कह रहा है कि भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध या नियंत्रण अर्थात सेंसर जो है वो कब लागू किया गया था? तो पहली बार लागू किया गया था 1799 में। जो लॉर्ड बेलेजली होता था वो द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लागू किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1799 में। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था वो 1823 में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर लेकिन 1836 में लॉर्ड मैटकॉफ आता है, जो कि सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाचार पत्रों पर से हटा देता है, और इसी कारण समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है वो लॉर्ड मैटकॉफ को कहा जाता है। लेकिन फिर 1878 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट लगा दिया जाता है, जिसको कि फिर 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा की वर्धा योजना जो है वो 1937 में लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 में। इस योजना का जो मूल सिद्धांत था वो था कि शिक्षा के साथ हस्त उत्पाद को प्रोत्साहित करना और इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा शाह पहलवी किस देश का सुधारवर्दी शासक रहा था? तो यह जो है वो ईरान का शासक रहा था 1925 से लेकर 1941 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। नेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना कलम क्या है? तो पटना कलम की अगर बात करें तो ये एक चित्रकला की शैली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक चित्रकला का शैली है, जिसका विकास जो है वो लगभग मुगल वंश के पतन के बाद हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट की ऊंचाई जो है वो 42 मीटर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के एक मेनू में की लिस्ट होती है। तो कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कमांड्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो 2% जीतना अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2%। देखिए, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए उसको क्या क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना हो, तथा इसके साथ ही वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा का 4 सीट जो है वो प्राप्त करता है। दूसरा कंडीशन है कि कोई दल राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करना अगर चाहता है तो वो लोकसभा का 2% स्थान जो है वो उसको जीतना होगा कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में। और तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि कोई दल जो है वो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत का नियंत्रक व महालेखक परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 148 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148 में।
नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो होते हैं वो सार्वजनिक धन का मार्गदर्शक और संरक्षक कहा जाता है। वर्तमान में 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। वहीं अनुच्छेद 149 की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है और अनुच्छेद 151 में जो ऑडिट रिपोर्ट्स होता है उसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। तो एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार जो होती है वो सभी सरकारी कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो अक्षांश का 1 डिग्री लगभग जो है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर का। नेक्स्ट है कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो कर सुधार समिति का गठन जो है वो राजा जे चलैया की अध्यक्षता में किया गया था 1991 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत जो है वो ब्रिटिश राज के द्वारा उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शासित होगा। जब 1857 की क्रांति होती है उसके बाद आता है 1858 के अधिनियम, जिसको कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। और यही भारत शासन अधिनियम जो 1858 आता है इसी के द्वारा भारत परिषद और भारत सचिव पद का सृजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है। तो वो कौन सा है, एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में स्थित है कैरोनी नदी पर, और इसकी हाइट जो है वो 979 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट है कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या है। असहयोग आंदोलन देखिए शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को, वापस ले लिया जाता है 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन में आग लगती है और 22 पुलिसकर्मी को जलने की मृत्यु हो जाती है। इससे आहत होकर गांधी जी जो हैं वो वापस ले लेते हैं और गांधी जी जो है वो इस घटना के बाद ही कहते कि यह जो है वो हिमालय जैसी भूल थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था मूलशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूलशंकर। ध्यान रखिएगा इनकी एक रचना है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और इन्होंने 1875 में आर्य समाज की भी स्थापना किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सरकारी विधेयक को प्रस्तावित कर सकता है। देखिए विधेयक जो है वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है निजी विधेयक। सरकारी विधेयक जो है वो किसी भी मंत्री के द्वारा जो लाया गया विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है, और निजी विधेयक जो होता है वो किसी संसद सदस्य, मतलब मंत्री नहीं होना चाहिए उसको, संसद सदस्य के द्वारा जो लाया जाता है उसको निजी विधेयक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्लैंक को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। यह बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है, यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ओएस, मैक, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेट्रॉयट औद्योगिक नगर जो है वो किस देश में है। तो डेट्रॉयट जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जो कि विशेष रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध नगर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके आगे मैथ्स के क्वेश्चन है, जिसके क्वेश्चन के PDF और सॉल्यूशन दोनों जो है वो PDF के लास्ट में अटैच कर दिया गया है। आप लोग उसे जाकर PDF से देख सकते हैं। PDF के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि आप लोग जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इससे कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।